अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद 16 साल की उम्र में इन्होंने उत्तर भारत के सिंहासन और प्रजा दोनों को बड़ी खूबी से संभाला। शूरवीर, निष्ठावान, दयावान, एक ऐसे राजा जिनकी चर्चा भारत से लेकर चीन तक थी। आज हम बात करेंगे भारत के एक और महान राजा की, जिन्होंने उस समय चाइना के साथ अच्छे संबंध बना रखे थे। चाइनीज ट्रेवलर शुनजैंग ने अपने अकाउंट्स में और इनके राजकवि बान भट्ट ने हर्षचरिता नाम की किताब में इनकी भर भर के तारीफ लिखी है। हम आज बात करेंगे दिग्विजय, उत्तर पथ के राजा, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया, राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन, जिनको हर्षा भी कहा जाता है, ये वर्धना डायनेसिटी के आखिरी राजा थे। वर्धना डायनेसिटी की बात करें तो इसकी शुरुआत हर्षवर्धना के पिता प्रभाकर वर्धना ने की थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे और हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को राजा बनाया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे राजवर्धन की मृत्यु हुई और हर्षवर्धन को राजा बनना पड़ा? बहुत ही इंटरेस्टिंग और फिल्मी कहानी है ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। हाँ, वही नीचे, ताकि मैं कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूं और आपको भी कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहे। वर्धना डायनेसिटी, जिसको पुष्यभूति डायनेसिटी भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है कोई क्लियर सोर्स नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इस डायनेसिटी की शुरुआत पुष्यभूति नाम के राजा ने की थी। इस डायनेसिटी की एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होती है 580 कॉमन एरा से, जब प्रभाकर वर्धना नाम के राजा थानेश्वर यानी मॉडर्न डे हरियाणा को रूल किया करते थे। प्रभाकर वर्धना की रानी यशोवती ने 3 सुंदर और तेजस्वी बालकों को जन्म दिया था, जिनमें से 2 बेटे थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी जिनका नाम था राजश्री। कुछ सालों बाद राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मान के साथ हुआ। अच्छा, ये जो स्टोरी चल रही है वो एंशिएंट इंडिया की है। हिस्ट्री तो आपको पता ही होगा ना कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये स्टोरी एंशिएंट की है। अब एंशिएंट दौर में क्या हो रहा था, एकदम एंशिएंट में नहीं, गुप्तास के आने के बाद, तो इस दौर में हुनास का काफी ज्यादा इन्वेजन होने लग गया था। हुनास आपको पता ही होगा, मैंने अपने सेवियर ऑफ इंडिया स्कंदगुप्त वाले वीडियो में इनका जिक्र किया है। इन शॉर्ट कहूं तो हुनास एक नोमैडिक ट्राइब्स थे, बहुत ही बेकार किस्म के, सब आक्रमण करके सब कुछ तबाह कर देते थे, सब जला देते थे। तो ये हुनास का जो है, इनका वेस्टर्न फ्रंटियर से बार बार आक्रमण होता था, घुसपैठ होती थी। इनको रोकने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने दोनों बेटे राजवर्धन और हर्षवर्धन को वेस्ट इंडिया में भेज दिया। जब ये दोनों वेस्ट में हुनास के साथ दंगल कर रहे थे, तभी थानेश्वर में इनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे राजवर्धन ने सिंहासन संभाला। ये भी बड़े अच्छे कुशल राजा थे, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इस समय देवगुप्त, जो मालवा के राजा थे, इन्होंने कन्नौज पर हमला कर दिया और ग्रहवर्मान की हत्या कर दी। देवगुप्त यहीं पे नहीं रुका, बड़ा जालिम किस्म का इंसान था, बेकार किस्म का इंसान था। सबको मारना शुरू कर दिया उसने, और जो ग्रहवर्मान की पत्नी राजश्री थी, उनको बंधक बना लिया। जब ये खबर राजवर्धन और हर्षवर्धन तक पहुंची, वो दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए कि यार ये क्या मजाक है, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे बहन को अगवा कर ले, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब बहन को रिहा करने और देवगुप्त को ठिकाने लगाने दोनों भाई अपनी तलवार उठाकर निकल पड़े। लेकिन राजवर्धन ने अपने छोटे भाई हर्षवर्धन से कहा कि हम दोनों का वहां जाना उचित नहीं होगा, तुम यही ठहरो और मेरे आने तक सिंहासन को संभालो। हर्षवर्धन की तो काफी इच्छा थी कि वो जाकर उसको ठिकाने लगा दे। किसको? मालवा के राजा देवगुप्त को। लेकिन सिंहासन पे भी एक राजा का होना जरूरी था। राजवर्धन पहुंचे मालवा अपनी सेना लेकर, और उन्होंने देवगुप्त को मार डाला, काट डाला।
अब देखिए, यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। ये जो देवगुप्त है, इसका अलायंस था, संधि थी गौड़ के राजा शशांका के साथ। गौड़ मतलब अभी का ईस्ट बंगाल। अब इस शशांका, इस चालू इंसान ने क्या किया, राजवर्धन को कहा कि यार मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में पागल है, तुम मुझसे एक बार मिल लो। राजवर्धन तो बिल्कुल बेचारा, उसको पता ही नहीं था कि क्या ये षड्यंत्र रच रहा है। तो शशांका ने झूठ बोलकर उसे मारने की योजना बनाई और बेचारे राजवर्धन इस योजना में, इस षड्यंत्र में फंस गए। शशांका ने उसकी हत्या कर दी। अब यहां से होती है हमारे कहानी के हीरो राजा हर्षवर्धन की एंट्री। सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन तलवार तीर ऐसे चलाते थे कि दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। एक बात ध्यान से सुनना, हर्षवर्धन कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे। एंशियंट इंडिया में गुप्ता साम्राज्य के बाद कोई बड़ा साम्राज्य था तो वो हर्षवर्धन का था। और हर्षवर्धन एंशियंट इंडिया के आखिरी लेकिन जबरदस्त और मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग रहे हैं। और तो और इस्लामिक इन्वेजन से पहले ये आखिरी राजा थे जिनका एम्पायर इतना बड़ा था। शशांका तो राज्यवर्धन की हत्या करके जश्न मना रहा था, खुशी मना रहा था, उसके तो मजे चल रहे थे। लेकिन हर्षवर्धन को जब इस बात की खबर मिली, उसने मन ही मन कहा कि रुको बेटा, तुम्हारे जश्न में आके तुम्हारी बैंड बजाता हूं मैं। हर्षवर्धन ने कामारूपा के राजा भास्कर वर्मन से संधि कर ली। अब देखिए, ये जो भास्कर वर्मन है, इनका और शशांका का 36 का आंकड़ा था। इसकी एक अलग कहानी है। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि शशांका और भास्कर वर्मन दोनों कट्टर दुश्मन थे। ये देख रहे हो आप, यहां पे हर्षवर्धन का एम्पायर और यहां पे है शशांका और यहां पे है भास्कर वर्मन। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए कि अब तक हर्षवर्धन ने एक्सपांशन शुरू नहीं किया है, राजगद्दी पे वो बैठे नहीं है। इनके पास अभी फिलहाल के लिए सिर्फ थानेसर और कन्नौज का एरिया है, एक्सपांशन होना अभी बाकी है। अब ये जो शशांका था, वो कोई कमजोर राजा नहीं था, बहुत बलशाली ताकत और अच्छी खासी सेना थी इसके पास। हर्षवर्धन को जरूरत थी एक अच्छे प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की। अब दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, और अगर मैं और भास्कर वर्मन शशांका पर ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह से हमला कर दे तो शशांका का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। अब तक हर्षवर्धन ने खुद को राजा डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन शशांका को हराने के बाद हर्षवर्धन ने खुद को वर्धना डायनेसिटी का राजा घोषित किया और उन्होंने अपना कैपिटल थानेसर से कन्नौज शिफ्ट कर दिया। तो ये थी राजा हर्षवर्धन की राजा बनने तक की कहानी। आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल यहीं पे रोक देता है, वरना वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो से अगर कुछ जानने मिला हो या कुछ ऐसी फीलिंग आई हो, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, तो यार प्लीज प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हर्षवर्धन को लेकर एक और वीडियो आएगी और ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको चालू रखिए। तो यार बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।